हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रभु सभी को आशीष करे। परसों मैंने वीडियो बनाया था, कल लाइट नहीं था इसलिए नहीं बना पाया। और आज हम देख रहे हैं उत्पत्ति 12 अध्याय बनाया था। आज उत्पत्ति 12 अध्याय का 4 वचन से पढ़ रहा हूँ। यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला और लूत भी उसके संग चला। और जब अब्राहम हारान देश से निकला, उस समय वह 75 वर्ष का था। इस प्रकार अब्राहम अपने पत्नी सारे और अपने भतीजे लूत के और जो धन उनने इकट्ठे किए थे और जो प्राणी उनने हारान में प्राप्त किए थे, सब के लेकर कनान देश में जाने के निकला। और वह कनान देश में आ गया। उस देश के बीच से जाते हुए अब्राहम सक्रीम में, जहाँ मेरी का बाज वृक्ष है, पहुँचा। उस समय उस देश में कनानी लोग रहते थे। तब यहोवा ने अब्राहम के दर्शन देकर कहा, यह देश मैं तेरे वंश के दूंगा। परमेश्वर ने कहा, जब वहाँ से अकाल पड़ा, अकाल पड़ने के बाद में अब्राहम वहाँ से चले। और अब्राहम को जाते जाते क्या हो गया कि रास्ते में जो वहाँ पे देश पड़ा, कौन सा देश पड़ा? कनान देश, जहाँ पे सक्रीम के, जहाँ मेरी का बाज वृक्ष था, जहाँ बाज वृक्ष था, जहाँ पे स्वर्गदूत दर्शन दिए थे, उस जगह पे पहुँचा। और वह कनानी लोग रहते थे और वहाँ पे अब्राहम रुके थे। हालेलुया। तो वहाँ से भी वो चलते चलते क्या होगा, उसने वहाँ यहोवा के लिए, जिसने उसे दर्शन दिया था, एक वेदी बनाई। फिर वहाँ से आगे बढ़कर वह उस पहाड़ पर आया जो बीतल के पूर्व की ओर है, और अपना तंबू उस स्थान में खड़ा किया जिसके पश्चात पश्चिम की ओर तो बीतल और पूर्व की ओर है, पूर्व की ओर एर। वहाँ भी उसने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और यहोवा से प्रार्थना की। और अब्राहम आगे बढ़ के दक्षिण देश के ओर चला। हालेलुया। तो अब्राहम चलते चलते बाज वृक्ष के पास पहुँचे। और बाज वृक्ष के पास पहुंचकर उन्होंने वहाँ पे वेदी बनाई और बीतल में वहाँ वेदी बनाए। और वहाँ अब्राहम ने क्या किए कि यहोवा के लिए भेंट चढ़ाए, बलि चढ़ाए, क्योंकि अब्राहम को वहाँ जाना था। उनके यहाँ बहुत अकाल पड़ा हुआ था और जिसके वजह से वो अपना सब कुछ गाय बैल बकरी भेड़ सब लेके चल दिए। और जाते जाते कहाँ चले गए? मिस्र में चले गए, जहाँ फिरौन था। फिरौन के पास चले गए। एक तो जहाँ पे लूत रहते थे, लूत जब अब्राहम से अलग हुए थे तो वहाँ पे उस देश में जिस तरह बहुत अनाज पैदा होता था, और जिस जगह पे अब्राहम जा रहे हैं उस जगह पे भी क्या है, अनाज खेती हर एक चीज़ बहुत ही अच्छा पैदा होता था। तो वहाँ पे अब्राहम गए। मिस्र में क्या लिखा है, मिस्र में जाते जाते अब्राहम वहाँ पे गए। उस देश में अकाल पड़ा, इसलिए अब्राहम मिस्र देश के चला गया कि वह परदेशी होकर रहे, क्योंकि देश में भयंकर अकाल पड़ा था। वहाँ पे भयंकर अकाल पड़ा था, इसलिए मिस्र में चले गए। और मिस्र में जाके वहाँ पे जो अब्राहम की पत्नी थी सारा, तो सारा को अब्राहम ने बोले कि अगर कोई मिस्र के पूछेंगे, क्योंकि तू सुंदर स्त्री है, तो कहना कि ये मेरा भाई है करके, और मुझे कोई पूछेगा तो मैं बोलूँगा ये मेरी बहन है करके। इस तरह अब्राहम बोले और मिस्र में गए, फिरौन के पास गए। जब फिरौन के यहाँ वहाँ रहने लगे तो फिरौन ने देखे कि ये तो इनकी बहन है करके, फिरौन अपना शादी करने के चक्कर में, पत्नी बनाने के चक्कर में रहे।
जिसके वजह से परमेश्वर का क्रोध भड़क गया और परमेश्वर ने फिरौन से कहा कि वो मेरा नबी है और वो उसकी पत्नी है और उसको तू नुकसान मत पहुंचाना, नहीं तो मैं तुम लोगों के क्या करूँगा, सत्यानाश कर दूंगा। फिर फिरौन वहाँ पे डर गया और डर के सुबह ही अब्राहम को बुला और फिरौन ने कहा तू मेरे साथ धोखा क्यों किया? तो धोखा क्यों किया? तो जो तेरी पत्नी है तूने उसको बहन बताया, ऐसा तो धोखा हो सकता था तेरे साथ भी, क्योंकि मिस्र में बहुत लोग हैं और बहुत से हरकतें वाले हैं। इसलिए तो एक काम कर, तू अपना यहाँ पे जितने तेरा गाय बैल पशु जितने हैं वो सब ले और तेरे लोगों को ले यहाँ से चला जा, दूर चला जा, क्योंकि यहाँ तू रह नहीं पाएगा और यहाँ रहेगा तो गड़बड़ी होगा। इससे अच्छा है कि तू चला जा। ये तो अच्छा हो गया कि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा मुझे रात को सपने में मुझे बताया, दर्शन दिया, इसलिए मैं बहुत डर गया हूँ। और जिसकी वजह से मिस्र में जितने लोग थे वहाँ पे उनके स्त्रियाँ का कोख भी परमेश्वर बंद कर दिया था। हालेलुया। तो वहाँ से भी अब्राहम को जाना पड़ा और वहाँ से जाते जाते 17 वचन पढ़ रहा हूँ, 12 का 17। परंतु यहोवा ने फिरौन और उसके घराने पर अब्राहम की पत्नी सारे के कारण बड़ी बड़ी विपत्ति डाली। तब फिरौन ने अब्राहम के बुलाकर कहा, तूने मेरे साथ यह क्या किया है? तूने मुझे क्यों नहीं बताया कि वह तेरी पत्नी है? तूने क्या कहा कि वह तेरी बहन है? मैंने उसे अपने ही पत्नी बनाने के लिए लिया, परंतु अब अपने पत्नी के लेकर वहाँ से चला जा। और फिरौन ने अपने आदमियों के उसके विषय में आज्ञा दी और उनने उसके पत्नी के सब संपत्ति सहित जो उसके थी विदा कर दिया। सब कुछ देके अब्राहम को वहाँ फिरौन विदा कर दिया और विदा करके बोला तू यहाँ से चला जा, क्योंकि तूने मुझे बताया नहीं, तू मुझे उल्टा बताया, इसलिए गड़बड़ होने वाली थी। लेकिन तुम्हारा यहोवा परमेश्वर जिसका तुम उपासना करते हो उसने मुझे बताया, इसलिए आज मैं बचा हूँ, सारा मिस्र बचा है। हालेलुया। तो इसी तरह आज बहुत सी गड़बड़ी चल रही है देश के अंदर, लोगों के जीवन में। आज बताते कुछ और है, करते कुछ और है। लोगों का भी हम देख रहे, संसार की चीज़ों को भी देख रहे हैं। जैसा बाइबल में लिखा है वैसा ही हो रहा है, वैसा ही हो रहा है। बहुत जगह पे इसी तरह से हो रहा है। बहुत लोग बोलते कुछ और है लेकिन अंदर की बातें कुछ और रहता है, मुंह से कुछ और निकलता है, मन में कुछ और ही चलते रहता है, जिसको हमें ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। जो समझदार है वो समझ जाते हैं कि हमें करना क्या है, हमें क्या करना है। ठीक है, तो प्रभु सभी को आशीष करे और कल हम दूसरा वीडियो बनाएंगे। परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर की दया सभी पे बनी रहे, यीशु के नाम में। आमीन आमीन। हालेलुया।